पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम रामा। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। कृतेय ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरिकीर्तनात्। कृतेय ध्यायतो विष्णुं। 4 युग है, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कृतयुग में अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान करना है, तप करना है, तब प्रभु को पा सकते हैं। हजारों लाखों वर्ष तप करना पड़ता था। त्रेतायाम यजतो मखैहि, यज्ञ करना है। इसीलिए उस जमाने में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, फिर प्रभु को पाने के लिए अलग अलग तरीके के यज्ञ करते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण का अवतार था और कृष्ण वहां पर स्वयं थे, तो उनके चरणों की पूजा करना ये उनको पाने का तरीका था। कलौ तत् हरि कीर्तनात्। अब ये तीनों युग में प्रभु को पाने के जो तरीके थे वो बहुत कठिन थे और बहुत परिश्रम करना पड़ता था। कलयुग में प्रभु को पहले से ही पता था कि कलयुग में कहा जाता है कि मंदा सुमंदा, यानी जो भी है सब मंद होते हैं। मंद यानी हमें लगता है कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। कई लोग कहेंगे कि हम लोग ने आईआईटी में टॉप किया है, आईआईएम में टॉप किया है। ये वो वाला मंद नहीं है। मंदा सुमंदा मतलब वो लोग
जो लोग ये समझते हैं, यानी हम सारे ही, जो लोग अब हम जो जिंदगी जी रहे, हमें लगता है यही सत्य है, जैसे कि अपने सारे दिनचर्या को, दिन कर्म को ही समझने कि यही सब कुछ है। ऑफिस में मेरा एक अस्तित्व है, म्यूजिक सुनने से प्लेजर मिलता है, मूवीज देखना है, पार्टीज, हमें लगता है कि यही सत्य है। और अगर किसी ने ये कहा कि प्रभु को हम देख सकते हैं, प्रभु से बात कर सकते हैं, ये जन्म प्रभु के लिए ही हुआ है, ये जन्म सिर्फ एकमात्र मार्ग है जिससे हमें आगे कोई जन्म ही नहीं मिलना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये जन्म, अगर किसी से ये सब बात कहें तो वो हंसेंगे, कहेंगे पागल हो गए हो। इसीलिए प्रभु को पता था इस, और ऐसे ही एक मनस्थिति को मंद कहते हैं, मंदाह सुमंदाह। प्रभु को पता था ये, इसीलिए कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में प्रभु के नाम का संकीर्तन करके, प्रभु के नाम का जाप करने से ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इससे आसान उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना आसान क्यों बनाया? क्योंकि कोई करता ही नहीं, हमें सब इजी चाहिए, फास्ट फूड का जमाना है, इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए तो हमें दिक्कत होती है, हम कहते हैं कि अरे फटाफट लोड क्यों नहीं हो रहा है। हर चीज हमें झट से चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इसीलिए प्रभु ने अपने नाम में ही सब कुछ रख दिया, अपने आप को रख दिया। नाम पहले आता है, नाम ही उसके पीछे आता है। नाम का इफेक्ट हमेशा पहले होता है। लेकिन आज भी कई लोग, अगर आप किसी से कहें कि प्रभु का नाम ले लो सब ठीक हो जाएगा, तो नहीं करेंगे। लेकिन वही उनसे ये कहेंगे अगर हम कि सवेरे सवेरे 4 बजे उठना है और ठंडे ठंडे पानी से, जो चिल्ड आइस वाटर होता है, उसमें खड़े रह के, गले तक खड़े रह के आपको फिर प्रभु का नाम लेना है, जप करना है, और फिर अलग अलग फूलों को एकत्रित करके उसके बाद में उसका हार बनाना है, और फिर वो सवेरे सवेरे नंगे पैर जाकर मंदिर में चढ़ाना है। अगर किसी ने ये कह दिया, हम वो करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि यही ऐसा ही होगा। प्रभु को पाना इतना आसान थोड़ी है, प्रभु को पाना बहुत आसान है। इस दुनिया में अगर सबसे आसान कुछ है तो वो प्रभु को पाना, बाकी सब कुछ डिफिकल्ट है, परिश्रम करना पड़ता है। प्रभु को पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिजिकली कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ मन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मन। लेकिन इस चीज को हमें नॉर्मली इस पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए भक्त चरित्र होते हैं कि भक्तों ने अपने चरित्र में किस तरीके से भक्ति करके प्रभु को पाया। इसीलिए हम भक्त चरित्र सुनते हैं, क्योंकि जब जब हम भक्त चरित्र सुनते हैं तो हमारे मन में एक तो उन्होंने मनुष्य स्वरूप में आकर जो कुछ करके प्रभु को पाया है, उससे हमारे मन में भी ये एक आशा पैदा होती है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। और भक्तों के चरित्र में एक दिव्यता होती है जिससे हमारे मन में लगे हुए कॉबवेब्स जो होते हैं, मकड़ी के जो जाल होते हैं, वो हमारे मन में कई सारे, वो सब साफ होने लगते। मन में एक निर्मलता आती, एक शुद्धता आती है, और हम अपने अंदर भक्ति के भाव को महसूस कर पाते। इसीलिए भक्त चरित्र होता है। पिछली बार हमने सुना था महाराष्ट्र की एक श्रेष्ठ भक्त की कहानी, कानोपात्रा। इस बार हम चलेंगे नॉर्थ में, वृंदावन में। सारे के सारे पृथ्वी पर कोई एक जगह ऐसा है जहां पर हरि का वास, कृष्ण का वास नित्य होता है, नित्य स्वरूप में, तो वो है वृंदावन। एक बार कृष्ण ने नारद मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि चलो तो पृथ्वी की एक सैर कराते हैं। तो नारद जी कृष्ण के साथ आ जाते हैं। घूमते घूमते वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें 5 बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, ऐश के पहाड़। वो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ और ऐश के हैं, लेकिन उनमें से एक दिव्यता प्रकट हो रही थी, चमक रहे थे, वो एक खुशबू आ रही थी। नॉर्मली किसी चीज को जला दीजिए तो उससे दुर्गंध आती है, वो ऐश का एक अलग एक स्मेल होता है, उसे खुशबू नहीं कहा जाता कभी, एक अलग गंध होता है उसका। लेकिन इस ऐश के इतने बड़े बड़े जाइजेंटिक पहाड़ों से एक खुशबू आ रही थी, एक दिव्यता थी उसमें। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित होकर कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण ये क्या है, ऐश के पहाड़े, लेकिन इसमें से ये खुशबू कैसे आ रही? तो कृष्ण उन्हें दिखाते हैं कि नीचे, हर एक पहाड़ के नीचे एक एक ऋषि बैठे रहते हैं,
5 ऋषि बैठकर वहां पर घोर तपस्या करते रहते। नारद मुनि पूछते हैं कि ये लोग कौन है, ये 5 ऋषि? तो कृष्ण कहते हैं कि ये 5 ऋषियों के नाम है गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भिलाजी। ऐसे 5 ऋषि बैठकर तप कर रहे होते। कहते हैं कि ये लोग कई कई करोड़ों वर्षों से तपस कर रहे, कई युगों से तप कर रहे, विष्णु की तपस्या कर रहे, नारायण की। कहते हैं कि नारायण प्रकट भी हुए थे। तब इन्होंने नारायण से ये वर मांगा कि उन्हें निकुंज वन में, वृंदावन में एक जन्म चाहिए। तो नारायण ने कहा कि इस क्षण तुम लोगों को मैं ये वरदान नहीं दे सकता। ये कहकर नारायण चले गए। तो नारद ने पूछा कि इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इनको वो वरदान क्यों नहीं मिला? कृष्ण कहते हैं कि इन्हें अपने इतने करोड़ों वर्ष की तपस्या का अभिमान है। भक्ति बहुत ही आसान है, लेकिन उतना ही भक्ति कठिन भी है। कठिन क्यों? आसान क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रभु का नाम लेना है, सिर्फ जप करना है, सिर्फ मन का संबंध है। आपको और प्रभु का सिर्फ मन का संबंध है। कहीं भी बैठकर कीजिए, लेटे हुए कीजिए, खड़े होकर कीजिए, बैठकर कीजिए, घूमते हुए कीजिए, चलते हुए कीजिए। जो कर रहे हो वो कर्म, उस कर्म के समय, चाहे वो जो भी कर्म हो, आपके जिंदगी में आप सुबह से लेकर शाम तक जो जो कर्म करते हो, मलमूत्र विसर्जन के समय भी कर सकते हैं। जाप के लिए कोई शुद्धता नहीं, जाप ही परिशुद्ध है, अग्नि से भी ज्यादा शुद्ध है जाप। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि हम लोग की जाप जब तेजी से होने लगती है, मन इतना निर्मल और इतना पवित्र हो जाता है और मन में इतनी एक खुशी आती है, कई बार हम लोग के मन में ये ख्याल भी आता है, अरे मैंने आज बहुत जाप कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर माला लेकर जपते हो, या आजकल तो काउंटिंग मशीन्स आ गए कि आप एक जाप करेंगे काउंट करते हैं। प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं उसका कभी काउंट नहीं रखते हैं। एक माता अपने बच्चे से जब प्रेम करती है तो वो काउंट नहीं रखती है कि वो कितना प्रेम करती है। प्रभु का जाप करना कोई काउंटिंग मशीन लेकर एक दिन में इतने इतने जाप करना है नहीं। प्रभु का जाप करना तो आपके मन में प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसे आप व्यक्त कर रहे हो, उसके लिए काउंट कैसा? जब एक प्रेमी अपने प्रेमिका से, या प्रेमिका अपने प्रेमी से, एक माँ अपने बच्चे से, एक पिता अपने बच्चे से जब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या उसका काउंट रखते हैं, हिसाब रखते हैं? नहीं। तो हम प्रभु के नाम को जपते हुए उसका हिसाब क्यों रखें? प्रभु तो हमें 24 घंटे प्रत्येक क्षण हमसे प्रेम करते हैं और हमारी याद निकालते हैं, हमारे समक्ष बैठे होते हैं। तो हम कौन होते हैं काउंट करते हुए उसका हिसाब रखने के लिए? मन को खोलकर जितना प्रेम कर सकते हो प्रभु से उतना प्रेम कीजिए, काउंट मत रखिए। काउंट रखते हैं तो अभिमान आता है, गर्व आता है, अहंकार आता है, और जहां पर अहंकार होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है, वहां पर प्रभु कभी नहीं होते। कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। यहां पर मैं का मतलब है अहंकार, मैं। हर चीज के पीछे हम लोग को एक मैं लगाने की एक आदत हो गई है। ये मेरा है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसे पता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। हर चीज के पीछे एक मैं। कौन है हम लोग? कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तुच्छ है, तुच्छ है, इससे तुच्छ हो नहीं सकते। हमारे मन को अगर खोल के दिखा दिया जाए तो इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। इतना गंध है हमारे मन में, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, मन में कुछ और रखते हैं, सामने सामने हंसते हैं। यही तो है हमारा मन। अभिमान मत कीजिएगा। तो प्रभु कहते हैं कि इनके मन में अभिमान है अपने तपस का, इसीलिए जहां पर अभिमान होता है वहां पर वृंदावन में कोई जगह नहीं होता, वहां तो सिर्फ प्रेम की जगह है। ये सब जो वार्तालाप होता है कृष्ण और नारद के बीच, ये सारे ऋषि मुनि सुन लेते हैं और उन्हें तब पश्चाताप होता है कि अरे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और उससे कहते हैं हमें कोई तो एक उपाय बताइए, हमें निकुंज वन में, वृंदावन में एक जन्म चाहिए, आपकी भक्ति करने का एक जन्म चाहिए। कृष्ण कहते हैं ठीक है, लेकिन ये तुम करोड़ों वर्षों की तपस्या के बावजूद भी नहीं पा सकते हो, क्योंकि इसीलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु के बिना तुम कितने भी करोड़ों वर्ष तप कर लो, भक्ति नहीं मिलेगी। तपश्चर्या से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, अन्न मिल सकता है, धन मिल सकता है, अच्छा एक फिजिक मिल सकता है, मेटीरियलिस्टिक चीजें आप जो मांगेंगे वो तपश्चर्या से मिल जाएगी आपको। आजकल तो कई लोग कुबेर और लक्ष्मी का एक मंत्र जाप कर उसका एक तंत्र वगैरह करके अपने घर में लगाते हैं, उससे पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता।
ये सब करने से कोई चीज प्राप्त होती है ऐसा नहीं। आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप कोई भी चीज कीजिए या ना कीजिए, आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ये सब चीज छोड़िए और सिर्फ प्रभु के पीछे भागिए। प्रभु के पीछे पीछे भागेंगे तो मजे की बात यह है कि जब हम प्रभु के पीछे पीछे भागते हैं तो वो आगे नहीं भागता, वो हमारी तरफ भाग कर आता है, दौड़ा दौड़ा चला आता है। ये प्रभु की खासियत है। किसी और चीज के पीछे भागते हैं तो आपसे दूर जाता रहता है, जब आप छोड़ देते हैं तो आपके पास आता है। प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु से आप दूर जाएंगे तब भी वो पास आता है, और पास भागेंगे तो वो और पास आता है। ये प्रभु की खासियत, क्योंकि वो तो मां है, सिर्फ प्रेम करना जानता है। कृष्ण कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से ही तुम्हें ये प्राप्त हो सकती है। कहते हैं ठीक है, सदगुरु की कृपा से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। चाहे आप जो चाहे कर लीजिए, जब तक आपके जीवन में सदगुरु नहीं आते, सदगुरु आपको नहीं सिखाते, तब तक आपका मैं नहीं जाएगा। हमारे मन में वो मैं इतने, हिंग का डब्बा जो होता है ना, उसे आप खोलकर देखेंगे तो चाहे वो खाली रहेगा तब भी उसमें से हिंग की खुशबू आएगी। हमारे आत्मा भी वैसे ही है। करोड़ों करोड़ों हमारे जन्म हो चुके हैं और उन सब मटेरियलिस्टिक चीजों को जो हम भोग चुके हैं, उसका वो गंध आज भी वही है। सदगुरु एक ही है जो उसे निकाल सकते हैं। नारद मुनि उन ऋषियों के पास जाते हैं, उन्हें मंत्र उपदेश देते हैं और उन्हें भक्ति का मार्ग सिखाते हैं। चिंतामणि मंत्र का उन्हें जाप देते हैं। वो ऋषि मुनि उस मंत्रों का जाप करने लगते हैं, और जैसे ही जाप करने लगते हैं तो सदगुरु की कृपा से उन्हें ललिता सखी के दर्शन होते हैं। राधिका रानी जो है वो प्रेम स्वरूपिणी है। उनके 8 सखियां हैं, अष्ट सखी कहते हैं। इन सखियों के नाम सुनने से ही मोक्ष मिल जाता है, प्रेम की अनुभूति होती है। उनका नाम है ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता सखी, चित्रा सखी, तुंग विद्या सखी, इंदुलेखा सखी, रंगदेवी सखी, सुदेवी सखी। अष्ट सखियों के बारे में अवश्य पढ़िए। राधिका रानी की ये अष्ट सखियां हैं। अगर कृष्ण और राधा के प्रेम के, भक्ति के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता है तो वो सिर्फ इन सखियों की है। यही है वो जो हमें कृष्ण और राधिका रानी के पास ले जाने की ताकत रखते हैं। उसमें से ललिता सखी जो है, उन्हें आचार्य सखी कहा जाता है। उनके दर्शन इन ऋषियों को हो जाते हैं, और जैसे ही उनके दर्शन हो जाते हैं उनके मन में भक्ति का भाव प्रकट हो जाता है। वो लोग फिर से तपश्चर्या करके अपने उस शरीर को भी छोड़ देते हैं, और उसके बाद वृंदावन के पास राजापुर नाम का एक गांव है। 84 कोस जो होता है, वहां पर इस गांव में गंगाधर नाम के एक व्यक्ति है और गंगा देवी उनकी पत्नी। ये दंपति के पास एक पुत्र का जन्म होता है। ये हुआ है 1480 में। जैसे ही वो पुत्र का जन्म होता है, उनका नाम रखते हैं वो हरिदास। हरिदास जी का जब जन्म होता है तो वो होता है एक बहुत ही विशेष दिन को, राधाष्टमी के दिन होता है। जैसे ही उनका जन्म होता है तो कुछ दिनों में वहां पर एक गुरु आते हैं और उन्हें भास हो जाता है कि एक भक्त का जन्म हुआ है। वो गुरु आते हैं और वो उन्हें मंत्र का उपदेश दे देते हैं, और वो कहते हैं कि, तो उनके माता पिता कह देते हैं, और इनका जन्म होते ही माता पिता को पता चल जाता है कि ये कोई एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो वो उन गुरु से कहते हैं कि ये पुत्र आप ही का है, तो इनका जन्म सिर्फ हमारे कोख से हुआ है, लेकिन ये आप ही का है। तो वो गुरु कहते हैं कि सही समय आने पर मैं आकर इन्हें ले जाऊंगा, और वो चले जाते हैं। धीरे धीरे हरिदास जी बड़े होते, और जैसे एक आयु में आ जाते हैं तो तब तक उन्हें जो भी शिक्षण देना होता है वो सारे शिक्षण देते हैं। और ये बहुत मधुर गाते हैं बचपन से ही। बचपन से यानी गाना उनके लिए ऐसा स्वाभाविक होता है। कविता रचना, दोहे रचना, ये उनके लिए स्वाभाविक होता है, और इतना मधुर रचते हैं और उन्हें गाने का इतना दिव्य ज्ञान होता है कि पूछिए नहीं। कुछ समय बाद ये गुरु फिर से आते हैं और उन्हें ले जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन ले जाकर उन्हें संन्यास धर्म दे देते। संन्यास धर्म की प्राप्ति करके ये फिर से लौट जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद में एक दिन हरिदास जी अपने घर को छोड़कर निकल जाते हैं। प्रभु की भक्ति की जो तीव्र
एक विरह उनके मन में पैदा हो जाती और वो वृंदावन की तरफ चले जाते। शरद पूर्णिमा की रात्र होती है। शरद पूर्णिमा वो रात्र है जब कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्र बहुत ही विशेष रात्र है, बहुत ही विशेष रात्र। हरिदास जी आकर यमुना के किनारे में बैठ जाते हैं। रात्रि का समय होता है, मंद मंद हवा, शीतल हवा चल रही होती है और वो कृष्ण के विरह में डूबने लगते हैं। उनके मन में एक तीव्र इच्छा जाग जाती है कि आज किसी भी हालत में उन्हें कृष्ण और राधिका रानी के शरद पूर्णिमा की रात्र को जो रास रचते हैं कृष्ण, वो देखने की इच्छा प्रकट हो जाती है और वो उसी प्रार्थना को बार बार कहने लगते हैं। हरिदास जी और कोई नहीं होते, वो स्वयं ललिता सखी के अवतार होते हैं। ललिता सखी का ही जन्म हुआ होता है हरिदास जी के स्वरूप में। हरिदास जी बार बार मन में कृष्ण से और राधिका रानी से सिर्फ इसी की प्रार्थना करते रहते हैं और अचानक वो बैठे रहते हैं एक किनारे पर और दूसरे किनारे पर उन्हें कृष्ण, राधिका और सारे गोपियों की रास लीला दिखने लगती है। दर्शन हो जाते हैं उन्हें। युगल तत्व कहते हैं, युगल यानी दो। कृष्ण और राधा जब एकत्रित होते हैं और उस समय जब एक साथ उनके दर्शन होते हैं तो युगल दर्शन कहा जाता है और उन्हें हरिदास जी को वो दर्शन हो जाते हैं। हरिदास जी मग्न होकर, दंग होकर, आंखों में से अश्रु बहाते हुए भक्ति के ऐसे भाव में चले जाते हैं और वो सारे के सारी रात्र बैठकर बस रास देखते रहते हैं। रास मंडल में सवेरा हो जाता है और वहां पर उस समय पर हरिदास जी के मां, पिताजी और उनके सारे भाई बंधु आ जाते हैं। इन्हें ढूंढते हुए आते हैं कि अचानक से कहां चले गए, तो उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर वो पहुंच जाते हैं। हरिदास जी तब भी भक्ति के उसी भाव में होते हैं, तो उनके पिताजी आकर उनसे कहते हैं कि बेटा, मैं समझ चुका हूं कि तुम अब लौट कर नहीं आओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता होने के नाते जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक तुम जा नहीं सकते। बोले, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे तुमसे दो चीजें मांगनी है। अगर तुम मुझे वो दोनों चीजें दे दो तो मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा। हरिदास जी कहते हैं, ठीक है, एक पुत्र होने के कर्तव्य से आप जो बोलेंगे वो मुझे करना है और आपकी आज्ञा के बिना मैं संन्यास नहीं ले पाऊंगा, तो आप कहिए क्या मांगना चाहते। तो वो कहते हैं, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ये तो पता चल गया है कि कल रात्रि में तुम्हें कुछ दिव्य दर्शन हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है, वो दिव्यता, वो दिव्य स्वरूप। अगर एक बार प्रभु के दर्शन हो गए तो ऐसा एक बदलाव आता है हम में कि हमारे चेहरे को देखकर ये पता चल जाता है कि ऐसी कोई घटना घटी है हमारे आयु में, हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर वो दिव्यता दिख जाती है। कभी प्रभु को जाप करते करते एक दिन ऐसा लाइए अपने जीवन में जहां पे आपको प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु की वाणी आपको सुनाई दे। मधुर वाणी है प्रभु की, मधुर वाणी सुन लेंगे तो उसके बाद कोई भी वाणी सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। सिर्फ ये लगेगा कि दिन भर वही वाणी सुनते रहे। इतनी मधुर वाणी, इतना प्रेम, इतना प्रेम। तो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। कहते मुझे भी वो देखना है। सारी रात्र रासलीला देखने के बाद हरिदास जी अपने मन में बहुत करुणा स्वरूप में होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, और वो आंखें बंद करते हैं और तत्क्षणात अगले ही क्षण उनके पिताजी को सारा का सारा रास दिखता है। कृष्ण और राधिका दिखते हैं और सारा रासलीला दिख जाता है उन्हें। वहां पर जितने लोग खड़े होते हैं सबको वो दिव्य दर्शन होते हैं। सारे लोग दंग रह जाते, मग्न हो जाते, उनके मन में भक्ति भाव प्रकट हो जाती है। कहते हैं बेटा, मैं और एक चीज मांगना चाहता हूं। बोलते बोलिए पिताजी, और क्या मांगना चाहते हैं? कहते हैं कि तुम जब पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक इतना तो मुझे पता चल गया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम दिव्य हो। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम वाकई में कौन हो, तुम्हारा एक्चुअल रूप क्या है? हरिदास जी फिर से मंद मुस्काते हैं,
अपनी आंखें बंद करते हैं और एक क्षण के लिए सारे के सारे जितने उनके माँ पिताजी भाई बंधु खड़े होते हैं और सबको हरिदास जी ललिता सखी के स्वरूप में दर्शन देते हैं। उन सबको ललिता सखी के दर्शन होते हैं और वो देखकर सारे लोग वहां पर हरिदास जी के चरण स्पर्श करते, प्रणाम करते और फिर वहां से चले जाते। उस दिन के बाद हरिदास जी वहीं पर वृंदावन में ही रहने लगते। उनके कई सारे शिष्य हो जाते हैं और हरिदास जी के बहुत बड़े बड़े शिष्य, तानसेन तक हरिदास जी के ही शिष्य हैं। इन सारे शिष्यों में से विपुल नाम का एक शिष्य होता है। सारे लोग निकुंज वन में, हरिदास जी वहां पर रहते रहते, इनके शिष्य भी वहीं पर रहते हैं। एक दिन, कई सारे दिन तक सारे शिष्य देखते हैं कि हरिदास जी एक कोने में जाकर वहां पर कई समय तक बैठे रहते हैं और जब लौट कर आते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, उनकी आंखों में अश्रु होते हैं और वो भक्ति में ऐसे विलीन हो जाते हैं। कई बार ये वो लोग देखते रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता, लेकिन सबको ये पता होता है कि कोई तो ऐसी दिव्य चीज है जिसके दर्शन हरिदास जी हमेशा करते रहते। अब पूछे कैसे? सारे लोग घबराते हैं कि नहीं, सब बोलते हैं कि मैं नहीं, तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो। कोई पूछता नहीं, सब लोग आते हैं इन विपुल जी के पास, उनसे कहते हैं कि आप ही पूछिए कि हरिदास जी आखिर जा कहाँ रहे, उनसे आप पूछ के बताइए। बड़े घबराते घबराते जाते हैं। सदगुरु के पास जाकर कोई चीज पूछना इतना आसान नहीं है, पेट में गोले आ जाते हैं पूछने से पहले, चाहे वो कोई भी हो। पूछने की हिम्मत इतने आसानी से कोई नहीं कर पाता। बड़े घबराते घबराते जाते हैं और पूछ लेते हैं कि आप हमेशा वहां पर जाते हो, वहां पर कुछ तो ऐसा दिव्य है, तो हमें भी वो जानना है, हमें भी वो देखना है। हरिदास जी मुस्कुराते और कहते हैं कि तुम्हें भी जानना है? बोलते ठीक है जाओ। बोले जाकर तुम भी देखो। हरिदास जी उन्हें वो नेत्र देते हैं जिससे वो देख पाए। कृष्ण ने जैसे भगवत गीता में अर्जुन को नेत्र दिया था, दिव्यम ददामि ते चक्षुः। प्रभु को देखने के लिए इन साधारण आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। प्रभु को मन की आंखों से देखना होता है। जब मन में वो दिव्यता आ जाती है, नाम को जपते जपते जब सदगुरु की परिपूर्ण कृपा हो जाती है, जब सदगुरु ये हमें वो कृपा दे देते कि जाओ तुम्हें भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। जब जिस दिन आपको प्रभु के दर्शन हो गए, मान लीजिए इस बात को कि उसके कुछ क्षण पहले ही आपके सदगुरु ने ही प्रभु से ये रेकमेंड किया है कि हां अब ये शिष्य तुम्हारे दर्शन के लायक हो गया है और तुम इसे दर्शन दो। सदगुरु कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे शिष्य को दर्शन दे सकते हो क्या, नहीं। सदगुरु प्रभु से कहते हैं कि आज तुम उसे दर्शन दो। इतना अधिकार होता है सदगुरु का कृष्ण पे, भगवान पे। हरिदास जी विपुल जी को दर्शन लेने की अनुमति दे देते हैं और उन्हें वो शक्ति भी देते हैं। विपुल जी जाते हैं और अचानक जब वो स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा कमरा होता है और वो जब उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कृष्ण और राधिका अपने युगल स्वरूप में वहां पर बैठे हैं और उनके आसपास सारे के सारे लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। और वहां पर जब ललिता सखी की तरफ वो देखते हैं तो वहां पर वो स्वयं हरिदास स्वामी को देखते हैं। वो देखकर दंग रह जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता क्या करे, क्योंकि अचानक से कृष्ण के दर्शन हो गए, राधिका रानी के दर्शन हो गए, अष्ट सखियों के दर्शन हो गए, तो किस उनका ना हाथ चलता है ना पैर चलता है, वो पता नहीं चलता कि क्या करे। वो स्तब्ध हो जाते हैं, उनका सारा शरीर स्तब्ध हो जाता है और वो उसी स्थिति में बाहर आते हैं। हरिदास जी के पास जब आते तो हरिदास जी कहते देख लिया? तो कहते हैं हाँ देखा। और वो भ्रम में रहते, भ्रमित हो जाते। तब हरिदास जी कहते हैं कि इसे भ्रम मत समझना, स्वप्न मत समझना। कई बार हमें ऐसे ऐसे दिव्य एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में, जब हम भक्ति करते हैं तो दिव्य एक्सपीरियंसेस होते हैं और कई बार हम उन्हें स्वप्न समझ लेते हैं, भ्रम समझ लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, ऐसा लगता है कि मेरा ही इमेजिनेशन होगा, शायद ऐसा कुछ सत्य में नहीं होगा। यकीन मानिए जब सदगुरु की कृपा होगी, जब प्रभु की कृपा होगी, प्रभु की करुणा और सदगुरु की करुणा इतना है कि हमें दर्शन दिला सकती है, उसका आनंद लीजिए। स्वप्न है या भ्रम है या सत्य में था, इन विचारों में क्यों जाना। जब हमारे मुंह में हम कोई
स्वादिष्ट गुलाब जामुन डालते हैं, तब क्या हम ये सोचते हैं कि इसको कैसे बनाया होगा उन्होंने, इसमें मावा कितना डाला होगा, शक्कर चीनी कितनी डाली होगी? नहीं ना, हम बस उस गुलाब जामुन का आनंद उठाते हैं और एक लेकर मुंह में डालते हैं, बस वैसे ही भक्ति में हमें जब जब कोई अनुभव मिलता है तो उसके कारण को, उसके पीछे जाकर ये सत्य था क्या, नहीं था क्या, नहीं, सिर्फ मन में उसका आनंद उठाइए। सबको नहीं मिलता, करोड़ों में किसी एक को मिलता है, और अगर हमें मिलता है तो बस उसका आनंद उठा लेना चाहिए। हरिदास जी कहते हैं कि यह भ्रम नहीं था, स्वप्न नहीं था, और अगर तुम्हें यह झूठ लगता है तो जाओ, फिर से जाओ, और इस बार तुम्हें प्रसाद भी मिलेगा, वो प्रसाद लेकर आओ। विपुल जी फिर से जाते हैं, उनका दिल जोरों से धड़कता रहता है कि अब क्या क्या प्रसाद मिलेगा। और जब वो जाते हैं अंदर, तो वहां पर फिर से उन्हें वही दिव्य दर्शन होते हैं। और उस समय जब वो हरिदास जी यानी ललिता सखी की तरफ देखते हैं, हरिदास जी वहां पर होते हैं, तो वो अपने नेत्रों से ऐसे उन्हें इशारा करते हैं, और वो देखते ही देखते वहां पर कृष्ण और राधिका स्वयं एक हो जाते और एक मूर्ति बन जाते हैं। वो मूर्ति उन हाथ में लेकर विपुल जी फिर से बाहर आते हैं और वो हरिदास जी को देखते हैं। हरिदास जी जब वो मूर्ति को देखते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, कहते कि हे प्रभु, तुम इतने करुणामयी हो कि हमारे लिए इतना कष्ट उठा लिया, अपने स्वरूप को छोड़कर तुम इस मूर्ति में बस गए और अपने लिए इतना कष्ट दे रहे हो, क्योंकि अब तुम मेरे साथ रहने आ गए हो, लेकिन मैं तो ठहरा सन्यासी। वो मूर्ति जो है, वो मूर्ति थी बांके बिहारी की। उनका नाम था वन के विहारी, क्योंकि वो वन में विहार करते थे, इसीलिए वो वन के विहारी उनका नाम था। वन के विहारी धीरे धीरे समय बीतते बीतते बांके बिहारी हो गया। और एक उनका नाम था कुंज विहारी। कुंज का मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लताएं और पेड़ से घिरा हुआ मंडप हो, उसे कुंज कहते हैं। कृष्ण हमेशा वृंदावन में ऐसी जगहों पर घूमता था, इसीलिए उसे कुंज विहारी भी कहा जाता था। बांके बिहारी जो वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है, वो मूर्ति हरिदास जी को उस समय पर मिली थी। हरिदास जी बड़े दुख में आ जाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे रहोगे प्रभु, क्योंकि हरिदास जी का जो भोजन था वो सिर्फ चने खाते थे। वो भी कैसे, हम जैसे टेस्टी टेस्टी चने चुन चुन कर वहां पर हम उसको फ्राई करते हैं या रोस्ट करके खाते हैं, ऐसे नहीं खाते थे। जब जब यात्रीगण आते थे और वहां पर वो बंदरों के लिए जो चने फेंकते थे, उसमें से बंदर खाने के बाद जो चने बच जाते थे, क्योंकि हरिदास जी को यह भी नहीं चाहिए था कि उनके वजह से बंदर तक भूखे रहे, बंदरों के खाने के बाद जो चने बच जाते थे, उन चनों को वो लेकर यमुना नदी में उसे धोते थे, उसके बाद में उसका निवेदन करते थे और उसके बाद उसका सेवन करते थे। और हम लोग खाने को ही नाम रखते हैं कि इसमें नमक कम है, चीनी नहीं है, इसमें मिर्च थोड़ी सी होती तो अच्छा लगता। हम लोग जबान के लिए खाते हैं, पेट के लिए नहीं। पेट के लिए खाने के लिए तो टेस्टी नहीं लगती। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिना नमक का, बिना मिर्च का खा लीजिए, वैसे ही खाना, तो नहीं। प्रभु तो कहते हैं कि अच्छा खाओ, अन्न तो स्वयं प्रभु है, लेकिन नाम मत रखिए कभी, क्योंकि आप जो खाने को नाम रखते हैं, उस खाने के लिए तरसते हुए इस दुनिया में लाखों लोग हैं। अन्न को कभी नाम मत रखिए। जो आपके प्लेट में उस समय पर अगर आया है, तो प्रभु की ये इच्छा है कि आपको आज यही है, आपके कर्म के अनुसार आपको आज यही खाना है। आनंद से खाइए, सत्य मानिए। जब आप भक्ति भाव से किसी भी अन्न का प्राशन करते हैं, तो उस समय वो अन्न टेस्टी लगता है, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद तो प्रभु की होती है, प्रभु का आशीर्वाद होता है उसमें। हरिदास जी बड़े दुख में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब मेरे साथ कैसे रहोगे। तब प्रभु वहां पर उन्हें दर्शन देते और कहते हैं कि तुम रो मत, मेरे इस मूर्ति से हर दिन 12 स्वर्ण मुद्राएं निकलेंगी। उन 12 स्वर्ण मुद्राओं से तुम मेरे लिए सारा प्रसाद का प्रबंध करो। हरिदास जी प्रसन्न हो जाते और हर दिन उस मूर्ति में से 12 स्वर्ण मुद्राएं आती है। अगर हम में से कोई होता तो हर दिन एक मुद्रा से जो बनता है वो ले लेता, बाकी 11 बचा के रखता। हरिदास जी उन 12 के 12 स्वर्ण मुद्राओं से हर दिन 12 स्वर्ण मुद्राओं को समाप्त कर देते। प्रभु के लिए 56 भोग, तीनों समय 56 भोग की व्यवस्था कर कर उनके लिए इतना शानदार भोजन की व्यवस्था करते, और सारा का सारा दिन प्रभु को बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही स्वादिष्ट खाने का प्रसाद चढ़ाते।
कि कान्हा तुम अच्छे से खाओ। प्रेम, शुद्ध प्रेम प्रभु के प्रति। प्रभु सवेरे उठने से लेकर सोने तक प्रभु को ऐसा देख देख कर जैसे एक माता एक माह के बच्चे के लिए करेगी, वैसे प्रभु के लिए करते थे वो। थोड़े दिन के बाद प्रभु फिर से और कहे कि हरिदास, मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुम मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन कराते हो और तुम स्वयं कुछ भी नहीं खाते हो। हरिदास जी, सारा का सारा प्रसाद समाप्त होने के बाद में, सारे शिष्यों को बांटने के बाद में, सारे वृंदावन वासियों को बांटने के बाद में, प्रभु को देने के बाद में, ये सब कुछ होने के बाद अंत में जो भी प्रसाद रहता था उसमें से एक दाना लेकर वो प्रसाद समझकर खाते थे, बस। प्रभु कहते हैं कि मुझे ये मान्य नहीं कि दिन भर तुम मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन कराते हो और तुम खुद कुछ नहीं खाते हो, मुझे ये मान्य नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है। उसके अगले दिन से चूंकि प्रभु को बुरा ना लगे इसीलिए वो सूखी रोटी खाते थे। सूखी रोटी भी वो कैसे बनाते थे? ऐसा नहीं कि बड़ा सा बना लिया और उसके बाद में उसको पूरा तपाने के बाद में खा लिया, नहीं। वो पूरी तरह से उसको तपाते भी नहीं थे। आटा को गूंद कर आधा अधूरा तपाते थे, वो आटा तब भी गीला होता था। उनके मन में फिर से एक प्रश्न आता है कि हर चीज को तो वो प्रसाद के लिए भगवान को नैवेद्य देते थे, अब सूखी रोटी भी नहीं है, इसका टेस्ट तो इतना गंदा होगा, तो ये प्रभु को मैं नैवेद्य कैसे कराऊं? इसीलिए वो क्या करते थे, उस रोटी को प्रभु को नैवेद्य भी नहीं चढ़ाते थे। वो उस रोटी को लेकर, हम लोग कभी कभी माँ अपने बच्चे का नजर उतारती है ना, ऐसा 3 बार घुमा लेती है, वैसे प्रभु को 3 बार नजर उतार लेते थे और ये मन में मान लेते थे कि चलो प्रभु को नजर उतार दिया मतलब उसे अर्पण भी कर दिया, लेकिन उसने खाया नहीं और उसका वो सेवन करते थे। ऐसे एक भक्त थे हरिदास जी। उनके शिष्य थे तानसेन। तानसेन उस समय अकबर बादशाह के पास थे। अकबर बादशाह तानसेन से हमेशा पूछते थे कि किसी संत महात्मा के दर्शन करो। अकबर को हमेशा मन में ये एक लालसा थी। आज भी अगर अकबर का इतना कोई नाम लेता है, क्योंकि है तो वो औरंगजेब के ही सारे के सारे फ्रेटर्निटी का, फिर भी अकबर का कोई अगर नाम लेता है तो शायद सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें कई सारे संत महात्माओं के उन्होंने दर्शन लिए, मीरा माता के दर्शन लिए, हरिदास जी के दर्शन लिए, तुलसीदास जी के दर्शन लिए, इसीलिए शायद आज भी अकबर का नाम इतने लेते हैं लोग। अकबर तानसेन से कहते हैं कि किसी से मिलाओ, और तुम इतना मधुर कैसे गा लो, तुम्हें किसने सिखाया? तो कहते हैं मेरे गुरु ने। तो कहते हैं कि तुम्हारे गुरु तुमसे अच्छा गाते? तो कहते हैं हाँ। बोले कितना अच्छा गाते? तानसेन जी कहते हैं कि अगर मैं एक बूंद हूं तो मेरे गुरु सागर है जिसमें से एक बूंद मैं हूं। और तानसेन जी कितना अच्छा गाते हैं ये तो हम सबको पता है, सबने सुना है। अकबर को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता, कहते हो ही नहीं सकता कि कोई इतना अच्छा गा सकता है, तुम एक बूंद हो बस। तो कहते हैं हाँ। बोले मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप अगर वहां पर जाएंगे तो वो आपके लिए गाना नहीं गाएंगे। अकबर कहते तो क्या करें? तो बोले एक उपाय है मात्र, पर पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं आएगा। बोलते तुम बताओ तो सही। बोले आपको वहां पर मेरे साथ मेरा नौकर बनकर आना पड़ेगा, तब वो गाएंगे। इतना बड़ा बादशाह कहता है ठीक है चलो, और कोई उपाय नहीं है तो चलो। वो आते हैं तानसेन जी के साथ उनका नौकर बनकर। तानसेन जी उन्हें पहले ही समझा कर लाते कि जब मेरे प्रभु गाना गाएंगे, मेरे गुरु गाना गाएंगे, उसके बाद में वहां पर वाह वाह कहना और गले से हार उतार कर देना, सम्मान देना, ये सब मत कीजिएगा, उन्हें बड़ा क्रोध आ जाएगा। अकबर कहते हैं कि ठीक है, मुझे मान्य है। चले जाते, तानसेन और अकबर वहां पर जाते हैं। और उसके बाद में जब वो हरिदास स्वामी के पास जाते हैं, हरिदास स्वामी तानसेन को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। एक गुरु हमेशा अपने शिष्य को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, चाहे कभी वो चेहरे पर दिखाए या ना दिखाए। एक गुरु के मन में अपने शिष्य की प्रगति को देखकर प्रसन्नता अवश्य होती है। प्रगति का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मेटीरियलिस्टिक लाइफ में कितना बढ़ रहा है, नहीं। एक सदगुरु ये देखते हैं कि उसके शिष्य के मन में, उनके शिष्य के मन में कितना भक्ति आया है, प्रभु के और करीब कितना, क्योंकि उनके पता है उन्हें एक बार मेरा शिष्य अगर भक्ति ढंग से करने लग गया, प्रभु के प्रति उनके मन में अगर भक्ति का भाव अच्छे से प्रकट हो गया, अगर वो जाप ठीक से कर रहे, तो बाकी सारी चीजें तो प्रभु यूं ही उन्हें दे देंगे। तानसेन जी को देखकर हरिदास स्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि कैसे हो, पूछते हैं, और उनसे कहते हैं कि एक गाना गाओ, मेघ मल्हार गाओ। अगर मेघ मल्हार ठीक से गाया जाए तो सच में बरसात होती है।
मेघ मल्हार राग में इतनी ताकत है। अगर किसी ने मेघ मल्हार गाया और बारिश नहीं हुई तो हंसिए मत कि अरे ये मेघ मल्हार राग ऐसा है। नहीं, गलती मेघ मल्हार राग की नहीं, गलती गाने वाले की है। हमारे जितने भी राग बने हुए हैं ये सारे हमारे वेद ग्रंथ में से निकले हुए हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई है। हर एक राग में एक पावर है। देयर इज अ पावर। तानसेन जी गाते लेकिन सब गलत गलत गाते। तो हरिदास जी उन्हें पूछते हैं कि तुम सब गलत गलत क्यों गा रहे हो, ठीक से गाओ। तो तानसेन जी कहते हैं कि प्रभु मुझसे तो ऐसे ही गाया जा रहा है, आप क्यों नहीं गाकर सुनाते। हरिदास स्वामी समझ जाते हैं कि तानसेन चाहते हैं कि आज वो गाए, तो मुस्कुराते हैं और मेघ मल्हार राग गाने लगते हैं। जैसे वो गाना शुरू करते हैं उनकी आवाज की वो मधुरता, उस राग के ऊपर उनका जो एक होल्ड होता है, जोर से बरसात होने लगती है। अकबर बादशाह देखकर अचंभित रह जाते, आश्चर्यचकित रह जाते कि इतना मधुर कोई गा सकता है। और तब उन्हें विश्वास होता है कि तानसेन सत्य कह रहे थे, तानसेन तो बूंद भी नहीं है। उनके मुख से निकल जाता है वाह 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 वाह, और वो अपने गले से हार उतार कर देने लगते हैं। जैसे ही हरिदास स्वामी ये देखते तो उन्हें पता चल जाता है कि इसने असत्य कहा है, और वो पूछते तुम कौन हो। उन्हें बड़ा क्रोध आता है। तानसेन जी सत्य बता देते हैं कि ये अकबर बादशाह है और ये आपको मिलना चाहते थे, इसीलिए मैं ले आया। लेकिन इनके मन का भाव बहुत पवित्र है प्रभु, इसीलिए आप गुस्सा ना करें। कुछ समय में हरिदास जी अपने गुस्से को छोड़ देते और कहते हैं ठीक है, अगर तुम आ गए हो तो ठीक है। उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। अकबर बादशाह कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ सेवा करवा लीजिए, मैं कोई सेवा करना चाहता हूं आपकी। हरिदास जी कहते हैं मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं नहीं नहीं, फिर भी मैं कुछ करना चाहता हूं। तो कहते हैं ठीक है। बोले वहां कोने में एक जगह है जहां पर एक, बोले लेकिन मैं जो बोलूंगा वो कर लोगे। तो कहते हैं कि आप मांग कर तो देखिए। बोले लेकिन सत्य में कर पाओगे तो हाँ कहना, क्योंकि कार्य थोड़ा कठिन है। अकबर कहते हैं कि मेरे लिए क्या कठिन हो सकता है, मैं भारत का बादशाह हूं। कहते हैं ठीक है। कहते हैं कि वहां पर कोने में जाओ, वहां पर एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, स्टेप थोड़ी सी टूटी हुई है कोने में, उसे तुम ठीक करवा के दे दो। अकबर को यह लगता है कि मैं कौन हूं, ये बिना समझे ये पूछ रहे हैं क्या मुझसे, एक स्टेप को ठीक कराओ, मतलब ये मेरे लिए कोई कार्य है। उन्हें बड़ा क्रोध आता है और उनके मन को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने, ये मुझे क्या समझते हैं। फिर भी वो सोचते हैं कि ठीक है मैं जाकर आता हूं। और फिर से हरिदास स्वामी उनसे कहते हैं कि देख लो, पहले वो कार्य को देख लो, समझ लो, उसके बाद अगर तुम कर पाओगे तभी आकर हां कहना, अभी हां कहने की जरूरत नहीं है। अकबर बादशाह को बहुत बुरा लगता है और क्रोध आता है। फिर भी वो कुछ कहते हैं और जाते हैं उस तरफ जाकर जब वो सीढ़ी के पास पहुंचते हैं तब हरिदास स्वामी के दिव्य स्वरूप के कारण, उन्हें उनकी कृपा के कारण अकबर बादशाह को वहां पर उस स्टेप्स, जो गोलोक वृंदावन में जो स्टेप्स है, रत्न जड़ित स्टेप्स, उनके दर्शन हो जाते हैं। उन्हें उस महल के दर्शन होते हैं, उस रंग महल के दर्शन होते हैं जहां पर प्रभु बसते हैं, जहां पर कृष्ण और राधिका रानी बसती। ऐसा स्टेप होता है जो इतना रत्न जड़ित होता है जो इस जगत का होता ही नहीं। उस स्टेप को देखकर अकबर बादशाह समझ जाते हैं कि ये ऐसा एक स्टेप है जो अगर 1000 अकबर भी एक साथ आ जाए तब भी इस स्टेप का एक कोना बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बनाने की शक्ति उनमें है ही नहीं। ऐसे रत्न होते हैं वो। अकबर बादशाह की आंखों में पानी आता है और वो फिर से लौट कर आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। हरिदास स्वामी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर से अकबर बादशाह कहते हैं कि मुझे आपकी कोई तो सेवा करने का मौका दीजिए, लेकिन ऐसी सेवा जो मेरे बस में हो, जो मैं आपके लिए सत्य में कर पाऊं। फिर से वो इतने नम्र हो जाते, वो समझ जाते हैं कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो चाहे तो मेरे जैसे ऐसे करोड़ों को एक क्षण में यूं ही भगा सकते हैं। हरिदास स्वामी हंसते और कहते हैं कि वृंदावन में और इसके आसपास के 84 कोस में ऐसा कोई भी जगह नहीं होना चाहिए जहां पे आप या आपके सैनिक यहां पर शिकार करें, यहां पर शिकार मत कीजिए। अकबर बादशाह खुशी खुशी कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो लौट जाते हैं। एक बार हरिदास स्वामी अपने सारे के सारे शिष्यों को अलग अलग कोने में भेज देते हैं और कहते हैं कि सत्संग करो।
और लोगों के मन में भक्ति भाव फैलाओ। उनके सारे के सारे शिष्य अलग अलग जगहों पर जाते हैं और उसमें से ये जो विपुल जी होते हैं वो पहुंचते हैं लाहौर। उस समय लाहौर भी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, 1947 में ही तो बंटवारा हुआ। सारे के सारे शिष्य जाते हैं, विपुल जी पहुंचते हैं लाहौर और वहां पर वो सत्संग करते करते जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कृष्ण का बहुत प्यारा भक्त होता है, उसे कृष्ण बहुत पसंद रहते हैं। तो उनके पास जब जाकर विपुल जी बांके बिहारी के बारे में कहते हैं तो वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, उनके मन में इतना भक्ति प्रेम आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं भी मिलना चाहता हूं, बांके बिहारी के दर्शन करना चाहता हूं। विपुल जी कहते हैं ठीक है। बोले लेकिन उनको मिलने को जब मैं जा रहा हूं तो उनके लिए कोई तो भेंट लेके जाऊं, मैं उनको कुछ तो भेंट अर्पण करना होगा। विपुल जी कहते हैं कि हाँ। बोले उन्हें क्या भेंट पसंद है? कहते हैं वो तो राजा है तो उसे पॉश पॉश चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बहुत पसंद है उन्हें। ऐसे ही वो उनकी हंसी उड़ाते, मजाक में कहते। तो ये जो व्यक्ति होता है तो ये कहता है कि मैं उनके लिए इत्तर ले चलूं, तो वो विपुल जी कहते हैं उसे तो इत्तर बहुत पसंद है, इत्तर की तो सेवा करवाते हैं वो, तो अवश्य इत्तर लेकर चलिए। तो वो व्यक्ति एक बोतल में बहुत ही एक्सपेंसिव और इतना प्यारा इत्तर जिसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, उसका सबसे बेस्ट होता है, वो इत्तर उस बोतल में भरकर वहां से विपुल जी के साथ में आने लगता है वृंदावन की ओर। जैसे जैसे ये पास आता है और वो बड़े संभाल कर लेके आता है कि मैं इसे बहुत प्रेम से अर्पण करूंगा, प्रभु के लिए ला रहा हूं, प्रभु के लिए ला रहा हूं। एक मां जब अपने बच्चे के लिए कुछ बनाती है या फिर कहीं दूर जाकर उस बच्चे को मिलने आती है तो कितने प्रेम से लाएगी अपने बच्चे के लिए, उतने ही प्रेम से लाते हैं कृष्ण के लिए। वृंदावन आ जाते हैं और उस समय वो उन्हें हरिदास जी के यहां पर सीधा लेके आ जाते हैं, विपुल जी उस व्यापारी को। दोनों सामने बैठ जाते हैं और हरिदास जी इतने बड़े भक्त होते हैं तो उनके समक्ष, हरिदास जी के समक्ष वो इत्तर रख देते। हरिदास जी उस समय में ध्यान में होते। अब ध्यान में वो क्या देख रहे होते हैं कि राधिका रानी और कृष्ण के बीच में होली का त्योहार होता है और उस दिन राधिका रानी और कृष्ण के बीच में एक कंपटीशन होता है कि कौन किस पर रंग पहले उड़ाएगा। जिसने जिस पर रंग पहले उड़ा दिया सामने वाला हार गया, और इन दोनों के बीच में ये एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन इनके मन में चलते रहता है। ये देखकर, उस लीला को देखकर प्रसन्न होते 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 एक क्षण ऐसा आता है जब सामने जो इत्तर रखा होता है तो इत्तर के बोतल को खोल देते हैं हरिदास जी और सामने ऐसे धरती पर डाल देते, फेंक देते। ये व्यापारी ये देखता है और उसने इतने प्रेम से बांके बिहारी के लिए लाया होता है और एक क्षण में हरिदास जी उसे खोलकर उस सारे बोतल को खाली कर देते हैं और उसके बाद में बड़े प्रसन्नता से आंख खोलते हैं। ये व्यापारी को बहुत दुख होता है। सोचिए ना, लाहौर से वृंदावन तक वो उस बोतल को ले आया, उसे कितना दुख हुआ होगा। कह रहे अभी तक बांके बिहारी के दर्शन भी नहीं किए और इत्तर खत्म हो गया, अब क्या करूं मैं। हरिदास जी नेत्र खोलते हैं और कहते हैं कि अरे कैसे हो आप, आपने बांके बिहारी के दर्शन किए कि नहीं? तो वो कहते हैं नहीं, नहीं किए प्रभु, पहले आपके दर्शन के लिए आ गए। मन में सोचता है कि शायद पहले बांके बिहारी के दर्शन कर लेने चाहिए था, पर कहता नहीं। हरिदास स्वामी कहते हैं कि जाओ जाओ, पहले बांके बिहारी के दर्शन करके आओ, उसके बाद आकर खूब वार्तालाप करेंगे, जाओ पहले जाओ। तो ये कहते हैं ठीक है, उनका सम्मान रखते हुए जाते बांके बिहारी के दर्शन के लिए। और जैसे ही मंदिर के अंदर थोड़े पास पहुंचते और वहां से उन्हें अपने इत्तर की ऐसी खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आती है मानो सारा जग उनके इत्तर से महक उठा हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जो हरिदास जी जहां पर बैठते हैं वो यमुना किनारे दूर, और ये बांके बिहारी का मंदिर उससे बहुत दूर था। यहां पर वो इत्तर का खुशबू कैसे आ सकता है? और जब वो पास जाकर बांके बिहारी को देखता है तो बांके बिहारी के सारे शरीर को भीगा हुआ होता है इत्तर से, उनका सारा शरीर भीगा हुआ होता है। इस व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आता और वो दौड़ते दौड़ते फिर से हरिदास जी के पास आता है और उनके चरण पकड़ लेता है और खूब रोता है। कहते कि प्रभु आपने कैसे लीला रची? हरिदास स्वामी कहते हैं कि बेटा मैंने कोई लीला नहीं रची, ये तो तुम्हारे भक्ति का और तुम्हारे कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका सम्मान है। कहते कि मेरे मन में कृष्ण और राधिका रानी के बीच में होली की लीला हो रही थी और ऐसी एक शर्त थी कि जो जिस पर पहले रंग उड़ाएगा तो सामने वाला हार जाएगा।
एक क्षण ऐसा आया जब राधिका रानी अचानक दौड़ते दौड़ते छुपते छुपते वहां पर कृष्ण के समक्ष आ गई और कृष्ण उसके ऊपर रंग उड़ाने ही वाला था, लेकिन मैं तो अपने ललिता के स्वरूप में था और इसीलिए मेरी राधिका रानी हारनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने सामने से वो इत्तर उठाया और कृष्ण के ऊपर डाल दिया और राधिका रानी को जिता दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कृष्ण पर रंग चढ़ाया और मेरी राधिका रानी जीत गई। और यह लीला भी राधिका रानी ने ही रची थी, क्योंकि लाहौर से लेकर यहां तक कृष्ण के प्रति जो तुम्हारे मन में प्रेम था राधिका रानी से रहा नहीं गया और तुम्हें और रोकना नहीं था उन्हें, इसीलिए उन्होंने ही स्वयं कृष्ण के सामने आकर यह लीला रच दी। कृष्ण के सामने आ गई, मेरे मन में यह इच्छा प्रकट कर दी कि मैं इत्तर लेकर सीधा कृष्ण पर डाल दूं, और मैंने कृष्ण को भिगो दिया और वहां पर बांके बिहारी के सामने तुम्हारा सारा का सारा इत्तर आ गया और स्वयं बांके बिहारी तुम्हारे इत्तर से भीग गए। ये तो राधिका रानी की कृपा थी, तुम्हारे भक्ति के लिए यही कृपा थी। बेटा शुद्ध मन से प्रेम करो, भक्ति करो और हमेशा तुम्हारा मंगल होगा, खूब भक्ति करोगे। और उस व्यापारी को भी हरिदास जी की कृपा से कृष्ण के दर्शन हुए, राधिका रानी के भी दर्शन हुए। ऐसे कई सारे लीलाएं किए हैं हरिदास स्वामी ने, जिसका आनंद हम अगले एपिसोड में उठाएंगे। तब तक ये याद रखिए कि आपको और हमें सिर्फ भक्ति करना है, सिर्फ कृष्ण का नाम लेना है, उसके नाम का जाप करना है, किशोरी का ध्यान करना है, किशोरी यानी राधिका रानी, राधे कृष्ण का जाप करना है। और जब जब यह जाप करेंगे आपके मन में प्रभु अवश्य बसेंगे। तो चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, प्रभु के नाम का जाप कीजिए। इस जगत में ऐसी कोई दुख नहीं है जो आपको छू सकती है। सब सुख होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। राधे कृष्ण।